हाय गाइस, सिंपली मिस एम एस स्निग्धा बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे नेहा तिवारी कंट्रोवर्सी के बारे में। स्पेशली जब उसका एंगेजमेंट हुआ है उसके बाद थोड़े लोग उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, उसकी एटीट्यूड के बारे में। और वो लोग बोल रहे हैं कि जो भी इंसान इतना फेमस हुआ है लोगों के अप्रिसिएशन से, तो वो लोग अब उसे थोड़े से लोग उसे पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि उसको जो बात करने का तरीका है, जो लोगों को नीचा दिखाने का, और बातों में जब गुस्सा होती है तो उसमें जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं उसमें कंट्रोल नहीं है। तो परसों वो लाइव में बात कर रहे थे कि उसके नाम पे लोग पैसे लूटेंगे अब, क्योंकि अब जाके उसका शादी होगा और रिसेप्शन होगा, मेहंदी फंक्शन होगा, हल्दी फंक्शन होगा, तो लोग उसके बारे में बात करेंगे और पैसे छापेंगे करके उसकी भाई बोल रहा था। तो घर में दाल रोटी बनाएंगे उसके नाम पे, ऐसे कुछ बोल रहा था। ये कहाँ तक सही है? आप फेमस हुई है तो आपकी पति की वजह से, क्योंकि वो जब उसका मौत हो गया तो आप जब उसकी वीडियो बनाई तब वो लोगों ने आपके ऊपर सिंपैथी दे के आपको फेमस बनाए, ताकि आप में कुछ टैलेंट है इसलिए आप फेमस हुए। तो लोगों को इतना नीचा गिरा के बात करने का तरीका सही नहीं है। मुझे भी ये बिल्कुल पसंद नहीं आया जो उसकी भाई का वे था वो बात करने का, क्योंकि लोगों को जब आपको इतना इज्जत से देख के बात कर रहे तो तुम्हें भी इज्जत दे के बात करना पड़ेगा ना। तो बिना रिएक्शन चैनल का आप फेमस कैसे होते थे? लोग तो आपको इतना ऊपर उड़ा दिए, आपको ये भी पता होगा लोग भी एक दिन नीचे भी डालेंगे। ये रूल है, जब आपका चेंज होता है ना एटीट्यूड, तो लोग ही है जो आपको नीचे फिर ज़मीन पे आके टपकाएंगे। तो मुझे लगता है आप कंट्रोल से बात करना चाहिए। गुस्सा आ रहा है ना, जो भी आपको कमेंट कर रहा है गुस्सा आ रहा है, आप उसको रिप्लाई देना चाहते हो, ठीक है भाई रिप्लाई दे दो, मगर एक तरीके से दे दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दोगे सामने वालों को। और दूसरा था, लोग पूछ रहे थे उसकी देवरानी को फंक्शन में क्यों नहीं बुलाया, तो आपको गुस्सा आ रहा है नहीं बुलाया। नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, क्योंकि हम दोनों का बीच के रिश्ता सही नहीं, इतना ही बोल सकते थे। आप बोले कि उसको बुलाएंगे नहीं, उसकी औकात ही नहीं इस फंक्शन में आने का। तो जो लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं ना दूसरों को गुस्सा दिलाता है, क्योंकि आप किसी और के बारे में, औकात के बारे में बात करने के लायक तो पहले बन जाओ। आपकी औकात क्या है? दूसरों की इतना नीचे दिखा के बात कर रही हो। पहले आप इतना अच्छे लगते थे कि ऐसे लगता था आप लोगों को एक मोटिवेशन हो, क्योंकि आप जो भी दिखाते थे वैसे लगता था। आजकल जब आपका एंगेजमेंट हो गया, हम भी खुश हैं, अच्छा हुआ, आपकी ज़िंदगी बस रहा है, हम बहुत खुश हैं, उसके लिए मैं एक भी कमेंट नहीं करूँगी। बच्ची को बाप मिल गया, आपको दूसरी दिन ज़िंदगी मिल गई, हमें भी बहुत खुशी है उस बात की। मगर जब आप लोगों से कमेंट से आपको इरिटेट होता है, मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा लोग इरिटेट भी करते हैं, सोच लो ऐसे, तो आप उसको एक तरीके से बात कर सकते हैं ना। आप इतना क्यों ओवर एक्ट करना उसके बारे में? तो इतना एकदम सामने वाले इंसान को नीचे गिरा के बात करना, तो उसमें और आप में फ़र्क ही क्या, फ़र्क क्या है? और स्पेशली रिएक्शन चैनल वालों को तो आप ऐसे गाली देते हो जैसे आप उसको डाल रहे हैं ना, आप एक्शन ले लो, बिना बात करके एक्शन ले सकते हैं ना। आप इतना नीचे गिरा के बात कर रहे हो तो उसकी वो जो नीचे गिर के वो कमेंट कर रहे हैं ना, उसके हिसाब से आप चल रहे हो, तो आपका भी एक इमेज है ना ख़राब होते जा रहा है। और खाना पानी के बारे में तो आप बोलना ही नहीं है। हर एक इंसान इस दुनिया में खाना पानी पीने के लिए तो काम करता है, डेली वही तो चाहिए। आप भी उसके लिए तो इतना वीडियो बना रहे हो, है ना। आपका दाल रोटी किससे चल रहा है? वीडियो से ही चल रहा है ना। तो लोगों को कमेंट करने से पहले आप पे अप्लाई करके देखो। आप इतनी बड़ी यूट्यूबर होने के बाद जो सेंटेंस आप यूज़ करते हो उसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। लफ्ज़ की तो पहले कंट्रोल होना चाहिए, नहीं तो दूसरों को हर्ट हो जाएगा, है ना। आपको जो भी है, अभी आप उस घर में गई ही नहीं है, आपकी और देवरानी के बीच में अब ऑलरेडी कुछ रिश्ते सही नहीं है, ठीक है, हम उसमें घुसना नहीं चाहते, मगर वही आप तरीके से बोल सकते थे ना। ऐसे नहीं बोल सकते थे उसको बुलाएंगे नहीं, उसकी औकात ही नहीं इस फंक्शन में आने का। ऐसे नहीं कभी बात करना चाहिए किसी को भी, क्योंकि उसे भी हर्ट होता है, ठीक है। आप बड़ी यूट्यूबर बन गई हो कि इसका मतलब ये नहीं कि आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, नहीं। आप चलाती हो एक बुटीक और आप फेमस हुई हो आपकी पति की डेथ के बाद।
आप जो वीडियो बनाई थी उसकी डेथ के ऊपर, तब भी आप फेमस हुए हो। आप में ऐसे टैलेंट कूट कूट के भरा है कि लोग आके आपको आइडेंटिफाई करके आप यहाँ तक नहीं पहुँचे। जब आपकी सिंपैथी के हिसाब से लोग आपकी चैनल देखने लगे आपकी जीने का, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे टाइप की ज़िंदगी गुजारते हैं और वो आपको इसलिए देखते हैं कि उसको लगता है हम क्या करेंगे आगे जाके, है ना। तो आप सोच समझ के बात करो। बहुत सारे लोग देखते हैं, ऐसे नहीं कि आप दूसरों को हर्ट करते करते चले जाओ, वो कभी भी सही नहीं होगा। ठीक है, आपकी एटीट्यूड थोड़ा चेंज होना चाहिए। आप कितना भी फेमस हो, बात तो सही तरीके से ही करना चाहिए, मुझे तो ऐसे लगता है। आपको क्या लगता है गाइज? कमेंट ऑन दिस वन। थैंक यू।